हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और सभी बिजी होंगे स्टडी में। तो मैंने एक लेक्चर किया था इसका, लीनियर इनइक्वालिटी। आज हम सेकंड और फाइनल लेक्चर करेंगे। 2 लेक्चरों में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बड़े ध्यान से करना। नाउ वी स्टार्ट दी मिसलीनियस एक्सरसाइज। तो मिसलीनियस एक्सरसाइज एग्जांपल 9 पे आइए इसकी। गिवन -8, चलिए करते हैं। दिस वन इज़ -8 लेस देन इक्वल टू 5x -3 लेस देन 7। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, पहले ऐड 3 करेंगे। ऐड 3 कितना आ जाएगा? -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x, ये ऐड 3 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 7 + 3 -5 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन 10। अब हम क्या करें, 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। दिस वन इज़ द आंसर। आपने x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में आएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम -1, राइट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसमें डबल इनइक्वालिटीज़ लगी हुई है। इस पे आ जाओ। -5, पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, सभी को मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो जाएगा -10 लेस दैन इक्वल टू 5 - 3x लेस दैन इक्वल टू 16, राइट। तो अब क्या करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट 5, सब्ट्रैक्ट 5 -10 -5 लेस दैन, इसमें से 5 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 5 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -15 लेस दैन इक्वल टू -3x लेस दैन इक्वल टू 11। अब क्या करें, अब हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। जब डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा -5 लेस दैन इक्वल टू -x लेस दैन इक्वल टू 11/3। लेकिन मेरे को चाहिए x की वैल्यू है। अब हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई -1। मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने वैल्यू x की निकाली है ना। जब इसको -1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3, दैट इज़, आप इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे, -11/3 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 5। दिस वन इज़ द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता सॉल्व दिस वन एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। ये हैगा आपके पास 3x - 7 लेस देन 5 - x, ये ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब x को इधर लेके आइए, ये बन जाएगा 3x + x लेस देन 5 + 7, इट मीन्स 4x लेस देन 12 एंड x लेस देन 3। लस ये चीज़ आ गई आपके पास। इस पर सॉल्व करिए। -5x लेस देन इक्वल टू 1 -11 -5x लेस देन इक्वल टू -10। जब 5 से करेंगे -x लेस देन इक्वल टू -2, जब माइनस से करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे हम, दैट इज़, तो क्या आएगा, आपकी 2 की वैल्यू x से लेस है और x 3 से लेस है। इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ये आ गया आपके पास सोल्यूशन। दिस वन इज़ द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये आ गया। अब इसको अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। हाँ करिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। एक बार फिर देख लेते हैं। लेस देन 5 - x, ये 11 - 5x है, तो इसमें आ जाएगा 3x प्लस के x, ये हो जाएगा 5 + 7 4 12x लेस देन 3, राइट। तो चलो करते हैं। अब इसमें से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। इसमें मार्क करिए, ये आपके पास है 0, दिस वन इज़ 0,
तो ये हो जाएगा 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3, यहाँ पे आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, ये 1 है, ये 2, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये आपके पास एरो का निशान है। दिस वन इज़ दी नंबर लाइन, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। अब आपने क्या करना, इंक्लूड 2 करना और x की वैल्यू 3 से स्लाइटली लेस है। जब स्लाइटली लेस है तो बेटे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल लगा दीजिए और 2 के इक्वल है, ठीक है ना, इसे आप डारा कर दीजिए, इसे आप डारा कर दीजिए। अब आपके पास 2 और 3 के बीच में होगी वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, इसे मार्क करिए, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस वन, ये आ जाएगा, राइट, दिस वन, यहाँ से लेके जहाँ तक ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। दिस वन इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन एन एक्सपीरियंस सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन द 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन द डिग्री फॉर्मेट? इसमें जो कन्वर्शन फार्मूला C इक्वल टू दिस वन दिया गया है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपके पास गिवन क्या है, गिवन 30 से लेके 35, 30 लेस देन C लेस देन 35। हेयर C की वैल्यू कितनी है, हेयर जो C की वैल्यू है वो दी गई है 5/9 इंटू F-32। कर दो, पुट कर दो। देयरफॉर 30 लेस देन 5/9 F-32 लेस देन 35 हो गया, बिल्कुल सिंपल बन गया, राइट। तो अब आपके पास बेटर है कि पहले ये 5 से डिवाइड कर दें। चलो डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 5। मैंने डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। ये कितना बन जाएगा, 6 लेस देन 1/9 F-32 लेस देन 7। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 9। आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया, 54 लेस देन F-32 लेस देन 63। आपने F की वैल्यू निकालनी है, 32 ऐड करिए इसमें। जब 32 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 54 प्लस 32 लेस देन F लेस देन 63 प्लस 32। ये कितना बन गया, 86 लेस देन F लेस देन 95। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिक्वायर्ड रेंज है, दिस वन इज द रिक्वायर्ड रेंज of temperature is between 86 डिग्री फारसिस तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस वन इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी। A manufacturer has a 600 liter of a 12% solution of acid, 12%. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be the more than 15% होना चाहिए but less than 18% होना चाहिए, right? तो आपके पास क्या है, तो हमने क्या करना है, सपोज कर लेते हैं, लेट, आप सपोज कर लीजिए कि लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन टू बी एडेड। चलो मैंने एक्सपोज कर लिया, टू बी एडेड। देयरफॉर जो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर इक्वल टू 600 प्लस x लीटर्स। जब मैंने एक्सपोज कर दिया टोटल कितना बन गया, 600 प्लस x, राइट। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, देयरफॉर 30% x प्लस 12% ऑफ 600 greater than 15% ऑफ x प्लस 600। बिल्कुल पॉइंट क्लियर।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरी कंडीशन की होगी है 30% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 600 लेस देन 18% ऑफ एक्स प्लस 600। बिल्कुल सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। दैट इज 30% ऑफ एक्स मीन्स 30/100x प्लस 12% मीन्स 12/100 इंटू 600 ग्रेटर दैन 15/100 इंटू एक्स प्लस 600। पॉइंट क्लियर। एंड अगला स्टेप ही ले लीजिए। अगले स्टेप से आ गया 30/100x प्लस 12/100 ऑफ 600 लेस देन 18/100 इंटू एक्स प्लस 600 दैट इज। अब सिंपल कर दीजिए। अब इसको सिंपल कर दीजिए। जब आप सिंपल करेंगे तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि दिस वन 15%, आप ध्यान से देखना, 50% ऑफ दिस लेस देन दिस वन बट दिस लेस देन दिस वन। इन दोनों से हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ गया, दिस इम्प्लाइज, हम इसको ऐसा लिखेंगे 1500 इंटू एक्स प्लस 600 लेस देन 30/100 एक्स प्लस 12/100 इंटू 600 लेस देन 18/100 इंटू एक्स प्लस 600 इंटू एक्स प्लस 600 दैट इज। अब आपने इसको सिंपल करना, तो हम एक काम करते हैं, 100 को तो हम वैसे कैंसिल ही कर देते हैं ना सभी में से। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 15 इंटू एक्स प्लस 600 लेस देन, तो 100 से कैंसिल हो गया आपके पास, ये बन जाएगा 30x प्लस ये कितना बन जाएगा 12 इंटू 600 लेस देन, ये आ जाएगा 18x प्लस 600। तो इसमें भी हम ऐसा करते हैं, x प्लस 600 ले लेते हैं, फिर आपके पास चलो 18 इंटू 18x से ले लेते हैं, 18x प्लस 18 इंटू 600, 18 इंटू 600 ध्यान से करना, दैट इज़। अब आप चेक करते हैं इसे, ये हो गया आपके पास। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये 3 से, सारे 3 से कैंसिल हो गया। जब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 600, मैंने इसको 3 से किया, इसका मतलब 10x प्लस 2400, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तीनों को ही, लेस देन 6x प्लस 3 से डिवाइड किया 3600। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 5x प्लस 3000 लेस देन 10x प्लस 24,000 लेस देन 6x प्लस 3600। जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब आपके पास क्या करें, x वाली टर्म्स को बीच में, मैंने तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास यहाँ पे पहले इन दोनों को देखिए, ये बन जाएगा 5x, इन दोनों को 5x प्लस 300 लेस देन 10x प्लस 2400, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास, इन दोनों को लेते हैं, पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, पहले हम इन दोनों को लेते हैं, राइट। उसके बाद आप ये करिए 5x और इसे, ये बन जाएगा, आप इन दोनों को ले लीजिए, x ये हो जाएगा 300 तो 12, अब इन दोनों को ले लीजिए, मैंने सेपरेट कर दिया इनको, राइट। तो एक आ गया आपके पास, इन दोनों को करिए 5x प्लस 3000 लेस देन 10x प्लस 2400, ये ले लीजिए, और ये बन जाएगा 10x प्लस 2400
लेस देन 6x प्लस 3600। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करना। और ये कितना बन जाएगा 5x, आप इसे इस साइड लेके जाइए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 5x लेस दैन, इसको आप इसके साथ ले लीजिए तो माइनस के 600, और जहाँ पे करिए इसे आप करिए ये बन जाएगा 4x लेस दैन, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 36 में से 12, ये बन जाएगा 1200। क्लियर। अब ये जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स लेस दैन 120 आ गया नेगेटिव, और जब इस पे करेंगे x लेस दैन 300 आ गया। क्लियर। अब इसमें जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर दैन 120 आ जाएगा, x ग्रेटर दैन 120 आ जाएगा, ये x लेस दैन 300 है। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, 120 की जो वैल्यू है, 120 की वैल्यू है लेस दैन x है, बट x लेस दैन 300। मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ये रिजल्ट लिख दिया, ठीक है ना। 10 द नंबर ऑफ लीटर्स, 10 the number of liters of the 30% solution of acid will have to more than 120 and less than 300 liters. This one is the answer. Is it clear? ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी तरह करनी। अब कमते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज, इसका सोल्यूशन पे आ जाओ। तो x की वैल्यू निकालनी है आपने 2 लेस दैन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 5। पहले हम 4 ऐड करेंगे, ये 3x बच जाएगा। इसका मतलब 6 लेस दैन इक्वल टू 3x लेस दैन इक्वल टू 9, राइट। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 3। इट्स सोल्यूशन इज 2 से लेके 3 इंक्लूड है 2 और 3, दैट इज़ दी क्लोज्ड इंटरवल। दिस वन इज़ दी आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इस पे आ जाओ। 6 माइनस के 3 इंटू 2x माइनस 4 लेस दैन 12, 6 माइनस के 6x प्लस 12 लेस दैन 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन जाएगा 18 माइनस के 6x लेस दैन 12, 18 किधर ले जाओ, माइनस के 6x लेस दैन 12 माइनस 18 माइनस के 6x लेस दैन माइनस के 6। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस के, और x की जो वैल्यू है तो माइनस माइनस कैंसिल, पहले 6 से डिवाइड करिए, माइनस x लेस दैन माइनस 1, देयरफॉर x ग्रेटर दैन 1। x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर दैन 1 आ गई है। इसका एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 6 माइनस के 6x प्लस के 12 लेस दैन 12। इट मीन्स ये टोटल बन गया 18 माइनस 6x लेस दैन 12। तो माइनस के 6x 12 माइनस 18 माइनस के 6 आ गया, तो 6 से मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस के x लेस दैन माइनस 1। जब माइनस से करेंगे बेटे तो x ग्रेटर दैन 1 आ गया। इट्स सोल्यूशन इज 1 से लेके इन्फिनिटी, दैट इज़ दी ओपन इंटरवल। दिस वन इज़ दी आंसर, दिस आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो इसके भी आ जाओ। ये है माइनस के 3 लेस दैन इक्वल टू, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 माइनस 7x अपॉन 2 लेस दैन इक्वल टू 18। 2 से करिए, माइनस के 6 लेस दैन इक्वल टू 8 माइनस 7x लेस दैन इक्वल टू 36। अब 8 माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा माइनस के 14 लेस दैन इक्वल टू माइनस के 7x लेस दैन, इसमें से 8 माइनस करिए, दिस वन इज़ 28, राइट। अब आपके पास क्या है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, -2 लेस दैन इक्वल टू माइनस x लेस दैन इक्वल टू 4। मैंने किया डिवाइडिंग बाय 7, मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। क्लियर।
अब आपके पास क्या होगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाइए। मैंने तो एक्स की रेंज देखनी है कहाँ से लेके कहाँ तक है, दैट इज द सोल्यूशन। इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई वाई, जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2, दिस वन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स, दिस वन इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 4 ये हाँ यस 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 यस, जब हम बेटे करेंगे तो ये -4 -4 आ जाएगा। मैंने जब माइनस से किया तो इसमें ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, साइन चेंज हो गए। इट्स सोल्यूशन इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ -4 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 2। इट्स सोल्यूशन इज कितना आ जाएगा, -4 से लेकर 2, ये बन जाएगा क्लोज्ड, और ये भी आपके पास आ जाएगा क्लोज्ड। दिस वन इज द आंसर, राइट। फोर्थ पे आ जाओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। करिए, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दें। -75 लेस देन 3x -6 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। 6 को ऐड कर दीजिए, -75 + 6 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। ये कितना बन जाएगा, 69, -69 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 0। अब हम इसको करेंगे डिवाइडिंग बाय 3। जब डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे, माइनस के ये 3 करिए, 23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। इट्स सोल्यूशन इज, इट्स, तो मैंने क्या किया, 6 सॉरी 0 + 6 तो मिस ही हो गया, ये आ गया आपके पास, दिस वन इज 6। मैंने 3 से जब इसको किया तो ये बन जाएगा 3 से डिवाइड करके 2, दिस वन इज़ 2। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, दिस वन इज़ 0, और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई किया, 3x - 6, और ये 6 को ऐड कर दिया, 0 + 6 पूरा ऐड होगा ना सभी में, ये 69, दिस वन एंड 6 आ गया। मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, ये x आ गया, ये 3 से 2 आ गया, 23 आ गया। इट्स सोल्यूशन इज़, यस, इट्स सोल्यूशन इज़ -23 से लेकर 2, दैट इज़ दी, इसको हम करेंगे ओपन इंटरवल, और दिस वन इज़ दी क्लोज इंटरवल। दिस वन इज़ दी आंसर। क्लियर। चलते इस सम पे आ जाओ। नेक्स्ट सम 5 से, ये नीचे -5 है बेटे, ये तो आपके पास क्वेश्चन है, -12 लेस देन 4 + 3x अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 2। ये नेगेटिव मैंने प्लस कर दिया। अब इसे करो, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले तो हम लिखेंगे इसे -12 लेस देन 20 + 3x लेस देन इक्वल टू 10। ये लेस देन इक्वल टू 10, इसे 5 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 × 20 भी कर दिया, ध्यान से करना। तो ये आ जाएगा, दैट इज़ -60 लेस देन 20 + 3x लेस देन इक्वल टू 10, राइट। अब 20 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज़ -60 - 20 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 10 - 20। ये बन जाएगा -80 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू -10। अब आपने क्या करना है, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब 3 से डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडिंग बाई 3, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -10/3। तो सोल्यूशन सेट की हो गया, सोल्यूशन सेट 80/3 से लेकर -10/3। दिस वन इज़ दी ओपन इंटरवल, दिस वन इज़ दी क्लोज्ड इंटरवल, राइट। ये भी आपने ख्याल रखना, क्लोज पे ओपन का भी। अब चलते हैं दिस सम के ऊपर। सोल्यूशन 2 एलसीएम लेके सिंपल कर दीजिए। 14 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 लेस देन इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट कर दो 11, इसमें से भी कर दीजिए, ये बन जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू 22 - 11।
3 लेस दैन इक्वल टू 3x लेस दैन इक्वल टू 11। अब डिवाइडेड बाई 3 करिए, डिवाइडिंग बाई 3, तो क्या बन जाएगा 1 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 11/3। इट्स सोल्यूशन इज़ कितना आ जाएगा 1 से लेके 11/3, दैट इज़ दी क्लोज इंटरवल, दिस वन इज़ दी क्लोज इंटरवल। जी 11 है बेटे, 11, राइट। नेक्स्ट, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 7 to 10। चलिए पहले 7 क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास है 5x + 1 ग्रेटर दैन -24। बेटर के लाइन ड्रा कर लेते हैं। 5x - 1 लेस दैन 24, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये बन जाएगा 5x ग्रेटर दैन -25, ये 1 माइनस हो गया, और ये x ग्रेटर दैन -5। इस पर आ जाओ, ये हो जाएगा 5x लेस दैन 25 तो x लेस दैन 5, x लेस दैन 5, दैट इज़ इसे इन दोनों को ले लीजिए, इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड -5 लेस दैन x लेस दैन 5, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। इट्स सोल्यूशन इज़ कितना हो जाएगा -5 से लेके 5, दैट इज़ दी ओपन इंटरवल। एक तो बेटे ये सोल्यूशन आ गया इसका। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। चलिए हम करते हैं नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रा। ये करो इसे नंबर लाइन पे ड्रा। तो मैंने क्या किया है, ये बनाती फिगर इसकी नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, राइट। ऐसे जो नंबर लाइन है, दिस वन इज़ दी नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है। अब है आपके पास -5 to 5, ओपन इंटरवल है, इंक्लूड नहीं है ये दोनों ही। इसका मतलब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे और -5 पे भी सर्कल ड्रा करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इंक्लूड करेंगे तो डार्क कर देंगे, राइट। अब आपने क्या करना, इनको ज्वाइन कर दो। ये मैं रेड से करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने इसको कर दिया, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास आ गया -5 लेस दैन x लेस दैन 5, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। एट्थ सम में करो सिंप्लीफाई। एक है 2x - 2 लेस दैन x + 5, इधर आ जाएगा 3x + 6 ग्रेटर दैन 2 - x। सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा 2x - x लेस दैन 5 + 2 x लेस दैन 7। इधर आ जाइए, ये बन जाएगा 3x + x ग्रेटर दैन 2 - 6 एंड 4x ग्रेटर दैन -4 एंड x ग्रेटर दैन -1, राइट। और इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, -1 की जो वैल्यू है लेस देन x है। अब ऐसे देखेंगे ना, x -1 से ग्रेटर है तो -1 x से लेस हो गया ना, लेकिन x 7 से भी लेस है, प्लस इट्स सोल्यूशन इज -1 से लेके 7, दैट इज़ दी ओपन इंटरवल, दिस इज़ दी आंसर। अब हम इसको करेंगे रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। चलिए आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, ये एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया, दिस वन इज़ दी नंबर लाइन, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास, यहीं से ले लेते हैं, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो गया -1 -2, तो ये मैंने एरो का निशान लगा दिया, ये दिस इज़ दी नंबर लाइन, ये आपके पास है नंबर लाइन, क्लियर। अब आपके पास क्या दिया, ये है 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन इज़ -1, दिस वन इज़ -2। अब है -1 से 7, -1 ओपन इंटरवल है, यहाँ पे सर्कल लगाइए, 7 ओपन इंटरवल है, यहाँ पे सर्कल लगा दीजिए, राइट। इसको ज्वाइन कर दो। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर करके कर दो ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ यस, ये आ गया आपका ज्वाइन करके दिस वन,
राइट। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू किसकी आ गई है, -1 लेस देन x लेस देन 7। दिस वन इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x -7 ग्रेटर देन 2x -12। यहाँ पे दूसरी कर लो, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। 11 - 2x करो सॉल्व। ये बन जाएगा 3x - 2x ग्रेटर देन -12 + 7। इधर हो जाएगा x ग्रेटर देन तो -5। इस साइड पे आ जाइए, ये हो जाएगा -x + 2x ग्रेटर देन 11 - 6 x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5, राइट। तो इसमें -5, देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई आपके पास है, x ग्रेटर देन -5 एंड x ग्रेटर देन 5। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़े ध्यान से करिए। x की वैल्यू -5, तो इसमें अगर हम कंबाइन करें इनको, इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास आ गया -5 लेस देन x, बट x एक मिनट ध्यान से देखिए ज़रा। इसमें एक मिनट मुझे इसको देखना पड़ेगा। आपके पास x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है, -5 लेस देन x, x ग्रेटर देन 5, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x, -x प्लस के 2x ग्रेटर देन 11 - 6 x ग्रेटर देन 5। इस साइड आपके पास क्या आ गया, 3x - 2x x ग्रेटर देन -5। तो x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है और x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। इन दोनों में से क्या सोल्यूशन निकल गया, ये तो दोनों हम देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटे, ये कंबाइन नहीं होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप एक चीज़ देखिए, मैंने ये कहा कि x की जो वैल्यू है -5 से ग्रेटर है, जहाँ पे लिखा है x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। इन दोनों में से सोल्यूशन में क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x ग्रेटर देन 5, इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो ऑटोमेटिकली -5 से भी ग्रेटर होगी। इट्स सोल्यूशन इज ये आ जाएगा 5 से लेके इन्फिनिटी, दैट इज़ दी ओपन इंटरवल। इसका आंसर आएगा 5 से इन्फिनिटी, दैट इज़ दी ओपन इंटरवल। ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों सिंपल साइन ये है पॉजिटिव। अब एक चीज़ देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। आपके पास जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इसका, ये देखिए मैंने ग्राफ ड्रा किया, 0 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये आ गया -5। इसने कहा कि x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है। चलिए ये हो गया x की वैल्यू -5 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन -5। इसने कहा कि x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या हुआ है, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो ये तो बीच में इंक्लूड करेगी वैल्यू। जब कोई भी x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी तो ऑटोमेटिकली -5 से भी तो ग्रेटर होगी, तो दिस वन इज द सोल्यूशन। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। पॉइंट क्लियर। हाँ, ये हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, ध्यान से देखना इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। इसमें क्या है, तो बेटर है कि हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये बन जाएगा इसमें 10x -35 के 6x के लाइन लेस देन इक्वल टू 0। इधर भी आ जाओ, 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + के 47। करो सॉल्व करिए इसे। ये बन जाएगा 4x के 44 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें भी आ जाइए, 2x के 6x लेस देन इक्वल टू 47 के 19। ये कितना बन जाएगा आपके पास, के 4x लेस देन इक्वल टू 28, राइट। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, -x लेस देन इक्वल टू 7। बेटे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू है। अब इस पर आ जाइए, तो ये हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 44 एंड x लेस देन इक्वल टू 11। इसकी वैल्यू ये आ गया।
क्लियर हो गया जी। अब आपके पास क्या है, इसे एक नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए तो -7 लेस दैन इक्वल टू एक्स, तो एक्स लेस दैन इक्वल टू 11। इट्स सोल्यूशन इज -7 से लेके 11, दिस वन इज द क्लोज्ड इंटरवल। ये आपके पास आंसर आ गया। सम पे आ जाइए। Solution. A solution is to be kept between 68 degree and 77 degree Celsius. What is the range in the temperature in the degree Celsius? C. If the Celsius या unique furnace. F. Conversion फार्मूला given है और जो 68 से लेकर 76 के बीच में F की वैल्यू है, तो given क्या हो गया, given 68 less than F less than 77। हेयर एफ़ की वैल्यू गिवन है 9.5C प्लस 32। एफ़ की वैल्यू गिवन है, आप पुट कर दीजिए 68 लेस दैन 9.5C प्लस के 32 लेस दैन 77। सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले देखिए कोई सिंप्लीफाई तो नहीं होता है, 5 से करो, सिंप्लीफाई करिए। 30 पहले 32 को यहाँ पे लिखे लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 32, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 32। 68 माइनस 32 लेस दैन 9.5C लेस दैन 77 माइनस 32 कितना बन गया जी, 36 लेस दैन 9.5C लेस दैन 45। अब आपने क्या करना है, इसमें से 9 तो वैसे ही डिवाइडेड बाई 9 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 9 कितना बन जाएगा, 4 लेस देन C अपॉन 5 लेस देन 5। मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा 20 लेस देन C लेस देन 25। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन जी। हैंस solution must be kept between 20 degrees Celsius and 25 degrees Celsius। क्लियर, बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। A solution of 8 degree boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। The resulting mixture is to be more than 4% wet less than जो resulting if we have 640 liters of the 8% of solutions, how many liters of the 2% solution will have to be added। तो क्या करेंगे हम, आपके पास टोटल सोल्यूशन गिवन क्या दिया उसने, गिवन टोटल सोल्यूशन 8% of 640 लीटर्स, कितना है ये, 640 इंटू 8%। लेट x liters of 2% boric acid solution we added। चलो मैंने एक्सपोज कर लिया, देयरफॉर अब टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू 640 प्लस x लीटर्स, ये आ जाएगा। क्लियर। अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा कि इफ़ वी हैव दी 640 लीटर्स ऑफ दी 8%, 640 8% प्लस 2% of x upon 640 plus x multiplied by 100 is equal to, इसको सिंप्लीफाई
ये बन जाएगा 5120 प्लस के 2x, नीचे आ जाएगा 640 प्लस x। ये कैलकुलेशन करके आ गया आपके पास, सिंप्लीफाई करके 100 से 100 कैंसिल करके सिंपल हो गया। अब आपके पास है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया उसने, 4 लेस देन 5120 प्लस के 2x अपॉन 640 प्लस x लेस देन 6। करो सिंप्लीफाई इसे, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 2560 प्लस के 4x लेस देन। अब ऐसा करते हैं, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 5120 प्लस 2x एंड अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, राइट। अब ये आ जाएगा 5120 प्लस 2x अपॉन 640 प्लस x लेस देन 6, दैट इज 5120 प्लस के 2x लेस देन, ये बन जाएगा 3840 प्लस के 6x क्लियर। अब इसमें ये आपके पास दो केसेस आ गए हैं, दैट इज़ एक तो ये हो गई है, इसे सिंप्लीफाई करिए, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करिए, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करिए, दैट इज़। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2x माइनस करिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, जो x की वैल्यू है सिंप्लीफाई करके आ जाएगी ये 1280 एंड जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 320। सिंपल कैलकुलेशन है, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर अब 320 लेस देन x बट x लेस देन 1280, राइट। दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया, हो गया क्लियर क्वेश्चंस। नेक्स्ट how many liters of the water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of the acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%? Let how many liters of the water will have to be added to this one, x मान लो, let x liters to be added, total देयरफॉर टोटल कितना हो गया 1125 प्लस x लीटर्स, जहाँ तक पॉइंट क्लियर। रिजल्टिंग मिक्सचर इक्वल टू 1125 इंटू 45/100 अपॉन 1125 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ गया आपके पास है रिजल्टिंग मिक्सचर, क्लियर। अब सॉल्व कर दीजिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा, जो 25 लेस देन 1125 इंटू 45 अपॉन 1125 प्लस x 100, ये आपके पास 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेस देन 25 टू 30, दिस वन इज 30, राइट। अगर इसको भी हम सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट आएगा 1125 इंटू 45 अपॉन 1125 प्लस x, ये आएगा इसका रिजल्ट। इसके बिटवीन है तो आपने इसको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, राइट। तो सॉल्व करने के लिए तो सिंपल ही है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 1125 प्लस x लेस देन 1125 इंटू 45 लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस x, दैट इज़
जब बेटे आप इसको सिंपल करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है ये, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, दिस वन इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो आपने इसको सॉल्व, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट। ये मल्टीप्लाई हो गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके जब रिज़ल्ट आएगा आपके बच्चे ये आ जाएगा 625.5 लेस देन एक्स लेस देन 900, दिस वन इज़ द आंसर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई ध्यान से करना आपने, ठीक है ना। तो ये वाला आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, आई क्यू ऑफ द पर्सन इज गिवन बाय दिस वन, गिवन मेरे पास आई क्यू का फार्मूला दिया है, दिस इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाइड बाई 100। एम ए क्या है, यहाँ पे जो एम ए है वो इंडिकेट करता है मेंटल एज को, मेंटल एज, और जो सी ए है वो इंडिकेट करता है क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज वो सी ए है, राइट। एक उसने ये भी कंडीशन दी है कि 80 लेस दैन इक्वल टू आई क्यू लेस दैन इक्वल टू 140 फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स, राइट। तो अब इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सिंपली आपने फार्मूला अप्लाई करना। तो आपके पास क्या हो गया, आई क्यू की वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर 80 लेस दैन इक्वल टू आई क्यू की वैल्यू पुट कर दो, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 लेस दैन इक्वल टू 140, राइट। 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 180 अपॉन 100 लेस दैन इक्वल टू एम ए अपॉन सी एज कितनी है, 12 ईयर्स, चलिए मैंने लिख दिया 12 ईयर्स, लेस दैन इक्वल टू 140/100, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू 12 ईयर्स लेस दैन इक्वल टू एम ए 140 अपॉन 100 इंटू 12 ईयर्स। कैलकुलेशन करके क्या आ गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 90.6 ईयर्स लेस देन एम ए लेस देन 16.8 ईयर्स, दिस वन इज़ द आंसर। लो जी, ये आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। सिर्फ 2 लेक्चर है बेटे इसके। मोस्टली मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती है वीकेंड पे ही आती है, सैटरडे संडे ही मैं डालता हूँ वीडियोस। तो आपने बेटे इसका ख्याल रखना, सैटरडे संडे जरूर चेक करा करिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आगे फॉरवर्ड करिए, लाइक ज़रूर करिए करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक, राइट।